नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त राजघराने से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी में युवा नेता, मोदी कैबिनेट का हिस्सा, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के केंद्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ बाकी के कई ऐसे अन्य राज्य हैं जिनके विधानसभा चुनाव साल 2023 में होने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इसी बीच यही दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ उनके लिए चुनौतियां बने हुए हैं यहाँ पर कुछ वरिष्ठ नेता, जैसे कि है नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा और साथ ही साथ BD शर्मा के अलावा यहाँ पर कई अनुभवी नेता। लेकिन दूसरी ही तरफ विपक्ष से कांग्रेस खेमे से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। खुरई विधानसभा क्षेत्र पर उनकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं और साथ ही साथ यहां पर आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के क्या कुछ फैसले होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यहां पर तमाम रणनीतियां बनती हुई नजर आ सकती हैं। सीएम पद की दावेदारी के लिए उनका नाम इस वक्त टॉप पर बना हुआ है, जनता भी मांग करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कई बड़े झटके भी मिल रहे हैं। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों पर अब बीजेपी कोई अहम फैसला ले सकती है। एक बार फिर से आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार उनके यहाँ पर कितने समर्थक हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल को ध्यान में रखते हुए गुजरात के फॉर्मूले को अपनाना चाहती है। गुजरात में इस बार विधानसभा चुनाव हुए और इन विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि 40% नए चेहरों को मौका दिया गया बीजेपी की तरफ से, जो किसी अन्य पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में शामिल हुए। उन नेताओं को यहां पर टिकट भी दिया गया और उन्होंने जीत भी हासिल की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहां पर हार्दिक पटेल, कांग्रेस खेमे से आए और आज वह बीजेपी में है। वीरमगाम से उन्हें टिकट दिया गया और उन्होंने जीत भी हासिल की। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार है, लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में रिपीट होने के लिए मोदी और शाह अहम फैसले ले सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों पर भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी सभी 230 सीटों पर यहां पर जीत हासिल करने के लिए मंथन कर रही है। अंदरूनी सर्वे भी कराया गया है और इसमें देखने को यही मिला है कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ BD शर्मा ने अब की बार 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के पास 122 विधायक हैं और ऐसी परिस्थिति में 50 विधायकों और मंत्रियों का पत्ता साफ भी हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ये अहम फैसला भी लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थक हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो सामने आया है उस पर गौर किया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के 9 ऐसे समर्थक मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में हिस्सा है और इन 9 समर्थकों पर कहीं ना कहीं अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उम्र के लिहाज से यहां पर फैसला लिया जाएगा और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से राय मशवरा लिया जाएगा इन समर्थकों के लिए और तब जाकर इन पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी गुजरात की तर्ज पर फॉर्मूला अपनाएगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, जो तकरीबन आधे से अधिक यहां पर विधायक और मंत्री जो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, उन 9 समर्थकों पर आखिरकार क्या कुछ फैसला हो सकता है PM नरेंद्र मोदी, JP नड्डा और अमित शाह का। क्या वाकई में यहाँ पर 9 समर्थक यहाँ पर बाहर का रास्ता देखते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ पर कोई उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।